हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर एल्स इफ स्टेटमेंट्स की। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट्स को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एल्स इफ स्टेटमेंट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें होता क्या। अगर लेट सपोज आपका इफ ट्रू नहीं होता तो फिर जो अगला ब्लॉक है वो एल्स इफ का आना चाहिए, डायरेक्ट एल्स नहीं। अगर एल्स इफ भी ट्रू नहीं है तो फिर एल्स शो होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल एल्स इफ यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोग्राम राइट करेंगे, लेट एज इक्वल टू 18। ये मैं जो है प्रोग्राम चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा 18 साल का है तो वो एडल्ट है या नहीं है। तो फिलहाल हम एक जो है प्रोग्राम राइट कर रहे हैं छोटा सा। अब हमें देखना ये है सबसे पहले, या 18 साल का कोई बच्चा एलिजिबल है एनआईसी के लिए या किसी भी एनआईसी नंबर के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी, तो वो एलिजिबल है या नहीं है, तो वो हमें चेक करना है। इस तरह का हम एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। अब मैं एक काम क्या करता हूँ, उसको मैं इफ में चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा एज। अगर एज 12 है उस बच्चे की, अगर क्या, ये जाहिर सी बात है, एज क्या है, 18 है। आप इधर इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका हमारे पास लेस देन ऑपरेटर का 12 की तरफ, तो ये वैल्यू बड़ी हुई। लेकिन बड़ी इस सिनेरियो में नहीं है क्योंकि 18 एज है, तो 18 से तो बड़ा नहीं है ना 12। तो ये क्या हुआ, वैल्यू हुई फॉल्स हुई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अगर ये वैल्यू ट्रू होती तो यहाँ पर क्या प्रिंट होता, लेट सपोज यू आर चिल्ड्रन। ठीक है। इसके बाद अब ये वैल्यू तो फॉल्स हो गया, फॉल्स होगी तो क्या चलना चाहिए, अगर मैं एल्स लगा दूंगा इसके साथ तो एल्स चलेगा। ठीक है, एल्स चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस एल्स को भी छोड़ दूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा एल्स इफ। अब मुझे एक और स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब अगर आप एक से ज़्यादा इफ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट सही और बेस्ट जो तरीका है, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है, वो ये है कि आप एल्स इफ यूज़ करें। एल्स इफ किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपकी एक वैल्यू ट्रू नहीं हुई तो अगले ब्लॉक में एल्स इफ चल रहा है। अगर आप मल्टीपल एल्स इफ को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल एल्स इफ यानी मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एज अगर मेरी 18 है, सॉरी 16 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इस बच्चे को हम कर देंगे यू आर कंसोल डॉट लॉग यू आर टीन। ठीक है, यानी ये टीन एज का जो है वो बच्चा है, लड़का जो भी है। अब क्या करता हूँ, मैं एक और कंडीशन चेक करता हूँ। मैं ये चेक करता हूँ क्या ये जो कंडीशन है, अब जैसे कि मैंने ये चेक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर बच्चा 18 साल का ही है तो आप उसको एलिजिबल करा दें। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा यू आर एडल्ट। ठीक है, सेव करके मैं इसे कर दूंगा रिफ्रेश। अब एल्स सिर्फ मैंने क्या कोई गड़बड़ की है, कंसोल डॉट लॉग एल्स सिर्फ का मैंने लॉग नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा एज ग्रेटर देन 18, बिल्कुल, या ग्रेटर देन 16 कर देता हूँ, 16, क्योंकि 16 से बड़ी है। जाहिर है ये वैल्यू 16 से बड़ी है, 18 तो बड़ी है ना 16 से, तो ये वैल्यू ट्रू होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अगर मैं कुछ भी ना हो तो क्या लिखूँ, कंसोल डॉट लॉग नॉट एज वेरीफाई। मैं लिखते हैं नॉट एज वेरीफाई। ठीक है, इस तरह से मैं राइट कर रहा हूँ उसको। अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें आपके पास आंसर आएगा कंसोल में यू आर एडल्ट। अब ये यू आर एडल्ट क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास ट्रू हो गई, क्योंकि 18, यहाँ पर 18 है मेरे पास। अगर मैं इसको कर दूंगा 16 तो मेरे पास कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा, यू आर टी। सेव करता हूँ, ये देखें ये वाला एल्स चलेगा। नॉट एज वेरीफाई क्यों आया, क्योंकि एज 16 करी थी। ठीक है, इसलिए आया क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा। मैं सिर्फ 15 करूंगा ना तब चलेगा मेरे पास ये ब्लॉक। ये देखिए यू आर टीन एज। अगर मैं इसको 16 पे ही करना है तो मुझे यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू मेरे पास यू आर टीन एज ये ट्रू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इक्वल टू लगाते हो या तो 16 एज जो है वो 16 हो, या वो 16 से छोटी हो, यानी 16 के बराबर हो या फिर 16 से छोटी हो। तो ये एज 16 के बराबर आ रही है,
तो इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस एज को मैं कर देता हूँ 11, तो ये एज हमारे पास क्या होगी, ये ट्रू होगा पहला वाला। जो कंडीशन ट्रू हो रही है हमारे पास वही चल रही है। यहाँ पर मैं 11 कर देता हूँ, यू आर चिल्ड्रन, तो एज लेस देन 12 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो ये इफ क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा ही नहीं, तो मुझे कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा ना, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ स्टेटमेंट। तो ये देखिए, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो जब ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये प्रोग्राम चला, जब ये ट्रू हुई तो ये चला, जब ये ट्रू हुई तो ये चला। अब मैं कर देता हूँ 6, या मैं कर देता हूँ बिकॉज ऑफ 6 करता हूँ, या फिर मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट होगा यू आर एडल्ट, क्योंकि 24 आ रही है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 0 कर देता हूँ, तो अब मेरे पास क्या आएगा, योर चिल्ड्रन, क्योंकि मेरे पास ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर कुछ भी नहीं होगा, कोई स्ट्रिंग आएगी, वैल्यू अगर कोई स्ट्रिंग में आ रही होगी, तो फिर क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, योर चिल्ड्रन ही रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है, अब एल्स क्या होता है, एंड में चलता है, अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर आपका एल्स चलता है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एलसिफ का यूज़ कर सकते हैं, आप जितनी चाहे कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल एलसिफ का यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप और जितनी कंडीशन आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं एलसिफ एलसिफ करके, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मल्टीपल करके दिखा दिया, तो मैं अब एक को ही रखूँगा अपनी स्टेटमेंट के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूँगा फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं करूँगा, अगर एज बड़ी है 16 से तो फिर यू आर एडल्ट, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा यू आर एडल्ट, अदरवाइज जो है फिर, नहीं तो अगर वो छोटी है तो वो चिल्ड्रन में काउंट होगी मेरे पास। तो अब ये एज नॉट एज वेरीफाई क्यों आ रहा है, क्योंकि एज जो है मेरे पास वो फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हुई तो क्योंकि एज मैंने यहाँ 10 लिखा हुआ है, अब ये एज तो 10, एज तो बड़ी है, लेकिन यहाँ तो 10 हुआ हुआ है, तो इसलिए मेरे पास ये फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इसको कर दूंगा 18, तो अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास अब आएगा यू आर एडल्ट, सॉरी यू आर चिल्ड्रन। क्यों आया यू आर चिल्ड्रन, इसलिए आया क्योंकि मेरी जो एज है वो 18 से बड़ी है, 18 बड़ा है 12 से, और एज बड़ी है मेरी, तो एल्स सिर्फ मेरे पास ये प्रिंट होना चाहिए। और अगर मैं इसको 10 कर दूं, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो यू आर एडल्ट, बिल्कुल, क्योंकि दो कंडीशन एक साथ मेरे पास ट्रू हो रही थी, इसलिए वो रीड नहीं हो पा रही थी, पहली कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपके ऑपरेटर्स स्ट्रॉन्ग हैं तो एल्सिफ को समझना या इफ एल्स को समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी होगी स्विच केस। तो ये वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन है और या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।